चाइना के लिए इंडिया अब एक खतरा बनता जा रहा है और इसके असरात पूरे एशिया पर पड़ेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक को कवर ही नहीं कर रहा। आखिर वेस्ट एशिया में इंडिया का क्या रोल है जिससे चाइना खतरा महसूस कर रहा है, और इस रोल की वजह से यूएस को क्या फ़ायदा होगा? आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ, और ये सब कुछ हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। इंडिया चाइना के अरब में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली काउंटर कर रहा है, वो भी मल्टीपल ह्यूज कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया में लगाकर। एग्जैक्टली वो कैसे? वेस्ट एशिया को इंडिया के करीब करके, लिटरली। इन शॉर्ट मैं आप लोग को बताती हूँ, इसकी डिटेल में आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। एक ग्रैंड प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है और एक मेगा रेलवे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इससे इंडिया की कॉमर्स बढ़ेगी, ट्रेड को फ़रोग दिया जाएगा। ये सब पिछले हफ्ते ही तय पाया है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल रियाद गए थे इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने। इसके अलावा इस मीटिंग में यूएस के सिक्योरिटी मेंबर जेक सुलिवान और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, इन सब ने मिलकर ग्रैंड प्लान डिस्कस किया जो कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच में बनने जा रहा है। और ये इंटरकनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जिससे बाकी ममालिक भी, जो एशिया के ममालिक हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस प्लान का जो खसूसी पर्पस है वो ये है कि अरब वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट किया जाए इंडिया के साथ और सब कॉन्टिनेंट के साथ। और इसी मेगा प्रोजेक्ट के साथ हमें पता चलता है कि इंडिया की फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। पिछले साल इंडिया को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी थी जब चाइना ने वेस्ट एशिया में कदम रखा था और मेजर प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था। इस हवाले से आप मेरी फीड में वीडियो भी देख सकते हैं कि वो मेगा प्रोजेक्ट किस नोयत के थे। आप सबको बताती चलूं कि लास्ट ईयर दिसंबर में चाइना ने सऊदी अरब का दौरा किया था अरब नेशंस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और इस साल के मार्च में चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक तारीखी डील करवाई थी जिसने ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी की शिद्दत को कम किया था। इसके अलावा एक ट्राइलैटरल डील हुई थी जिसमें चाइना, सऊदी अरब और ईरान शामिल हैं, और ये डील बीजिंग में हुई थी। एशिया में चाइना की मौजूदगी को इस डील ने काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया था, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत किया था। और ये डील ना सिर्फ एक बैड न्यूज़ थी इंडिया के लिए, बल्कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर यूएसए के लिए भी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि इंडिया सिर्फ हाथ मलता नहीं रहा, बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया में लगा दिया। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है इंडिया के लिए जो चाइना को थ्रेटन महसूस करवा रहा है, और चाइना काफ़ी हद तक परेशान है कि इंडिया भी सेम वैसे ही प्रोजेक्ट सऊदी अरब के साथ स्टार्ट करने वाला है जो चाइना ने पिछले साल स्टार्ट किए थे। इसके अलावा एक बहुत अहम बात वो ये है कि लास्ट वीक अजित डोवाल सऊदी अरब में जाने से पहले ईरान भी गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेगा प्रोजेक्ट है वो किस तरह सऊदी अरब को इंडिया के साथ इंटरकनेक्ट करेगा। बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो मेजर प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे सऊदी अरब में, जो कि अल्टीमेटली इंडिया को ही फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। एनर्जी जो इस वक्त सबकी डिमांड है, तो इंडिया इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेगा, बल्कि वो भी ममालिक मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जो इस सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में आते हैं, टच करते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि इंडिया सबसे ज़्यादा तेल वेस्ट एशिया से ख़रीदता है, जैसे कि इराक और सऊदी अरेबिया। इसके अलावा एलएनजी भी इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा कतर से। तो अगर ये रेलवे का प्रोजेक्ट लग जाता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सस्ते में ये सब चीज़ें मिल सकेंगी। इसके अलावा इमराती गुड्स सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया पूरे एशियन रीजन में।
और एक और जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बताती चलूँ कि रेलवे नेटवर्क जो इंडिया का है वो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। तो अगर सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में ये रेलवे नेटवर्क बन जाता है तो इससे इंडिया की जो रेलवे है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा आपकी नॉलेज में एक और इजाफा करती चलूँ वो ये कि इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट प्लान पहले बनाया गया था I2U2 मीटिंग में, जिसमें यूएस, इंडिया, इसराइल और यूएई के दरमियान ये तय पाया गया था। इंडिया का जो मेगा रेलवे प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट पर बनाया जाएगा। अब ये देखना बाकी है कि ये किन किन ममालिक को टच करेगा प्रोजेक्ट, और वो ममालिक इससे अल्टीमेटली फ़ायदा उठा सकेंगे जिस तरह सी पैक से दूसरे ममालिक भी फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे अहम क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ आखिर में शेयर करने वाली हूँ, और वो ये जो इस सारे प्रोजेक्ट के बाद उठता है कि जब ये प्रोजेक्ट की डील साइन हो रही थी तो यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा था, और आखिर इस प्रोजेक्ट से यूएसए को क्या फ़ायदा होने वाला है। यूएसए को लगता है कि अगर इंडिया मजबूत होगा सऊदी अरब के साथ डील करने में तो यूएस के तमाम स्ट्रैटेजिक फ्रेंड्स जो एशिया के रीजन में हैं वो भी पावरफुल हो सकेंगे, और यूएसए का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि यूएसए किस तरह इन ममालिक को रिसोर्स कर सके। ओबियसली यूएसए बहुत सारे ममालिक को रिसोर्स करता है ताकि अल्टीमेटली जब यूएसए को उन कंट्री से हेल्प चाहिए हो तो वो कंट्रीज़ कभी मना ना कर सकें, और यूएस उनको रिसोर्स फराहम करता है। तो इस तरह यूएसए को लगता है कि अगर इंडिया स्ट्रेंथन होगा तो एशिया में जो यूएसए के स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यूएसए को अल्टीमेटली उनको फंड फराहम नहीं करने पड़ेंगे। इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट जो कि सऊदी अरब के साथ है, ये खत्ते में दो ममालिक के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, और सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान के लिए। अगर इसी तरह की आप मज़ीद ख़बरें देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें